जय श्री राम। इस भाग में सुनिए सती जी की कथा, जो भगवान शिव जी ने सती जी को भगवान श्री राम की कथा सुनाई थी, वो सुनिएगा। एक बार त्रेता जुगे माही, और शंभु गए को बजर से पाही। संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। ऋत पूछी हरि भगत सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्त पूछी, और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्त का निरूपण किया। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, अब कछ दिन तहा रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते हुए कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले। तेई अवसर मंजन मही भारा, और हरि रघुवंश लीने अवतारा। पिता बचन तजी राजू उदासी, और दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हरे, के ही विद दर्शन होए। और गोप्त रूप अवतरऊं, प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती, न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरू लोचन लालची। अर्थात श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मची हुई थी, बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई। परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। वो भगवान श्री राम के दर्शन का करना चाह रहे थे शिव जी। रावण मरण मनुज कर जाचा, और प्रभु विद बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाई रही पछितावा, और करते विचारु न बनत बनावा। रावण के अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्त ठीक नहीं बैठती थी। यही विद भय सोच बस ईसा, और ते समय जाई दत सीसा। लीन नीच मारी चही तंगा, और भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इसी प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया, और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छल्लु मूड हरिय भय देही, और प्रभु प्रयास तस विदित न तेहि। मृग बदि मंदु सहित हरियाए, अवाश्रम देखि नयन छल जा छाए।
नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरहे विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, और देखा प्रकट विरही दिखुता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह में से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनसे में प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। देमति मंद विमोह बत, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचते हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्ध हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, और उपजा ही हति हरस विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, और कुसमय जान न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, और अस कही चलो मनोज न सावन। चले जात शिव सतीय समेता, और पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर काम देव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेष। ये सती जी के मन में संदेश हो रहा है। शंकर जगत बंद जगदीशा, और सुर नर मुन सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मणे में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं, लेकिन ये कौन है जिनके सामने शंकर भगवान सिर नवा रहे हैं। ये सोचने लगी सती जी। तिन नृप सुतहि कीन पर नामा, तो कही सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छवि तासु बिलो की, आवाज हूँ प्रीत उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया, और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुक रही है। ब्रह्म जो व्यापक विरचे अज, सकल अनीय अभेद। तो की देह धरि होई नरे, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ऐसा सती जी सोचने लगी। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, और सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो किए
अज्ञेय नारी और ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिर मुनि मृषा न होई और शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयऊ अपारा और होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। जब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहूँ भवानी और हर अंतर जामी तब जानी। सुनई सती तब नारी स्वभाव और संशय असिन धरऊं और काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर माया शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती, अंतर माया से शिव जी सब जान गए। वो सती जी से बोले, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई और भगत जासु मैं सुनहि सुनाई मुनहि सुनाई। सोई भम इष्ट देव रघुवीरा और सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त मुनि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुन्य धीर जोगी सेद संतत विमल मन जही ध्यावहीं। कही नेत निगम पुराण आगम जासो कीरत गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरऊं अपने भगत हित निज तंत नित रघुकुल मनी। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शस्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागे न उरे उपदेश जदपि कहूँ शिव भारी बहु। बोले भी हसी महेश हरि माया बलो जाने दिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया सती जी को, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जय श्री राम। तो इस भाग में इतना ही, आगे की कथा आगे के भाग में सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।